प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो गणित विषय का है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है अनुपात, कैसे बनाए समानुपात, वर्गानुपात, मिश्र अनुपात, तृतीयानुपाती राशि, चतुर्थानुपाती राशि, मध्यानुपाती राशि किस प्रकार ज्ञात की जाती है, इनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियो के रूप में हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोडेड की है। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अनुपात पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको सॉल्व करवाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार यदि देखो A अनुपात B व B अनुपात C, देखिए आप कैसे बताना चाहता हूं, और इसमें से A अनुपात B B अनुपात C दिया हो तो A अनुपात B अनुपात C कैसे ज्ञात करें, ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो देखिए, मैं बताना चाहता हूं सीधा है A अनुपात B, तो कोई संख्या ले रहे हैं हम आपके लिए, लिखिए। देखिए A अनुपात B बराबर है 3 अनुपात 5, ठीक है। अब ले रहे हैं B अनुपात C बराबर 2 अनुपात, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे 3। A अनुपात B B अनुपात C, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, A अनुपात C ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले A अनुपात B और फिर क्या लिखेंगे, B अनुपात या A अनुपात B और B अनुपात C। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखने की ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको लिखेंगे, देखिए हमेशा अनुपात से ए बी बटा बी सी, तो क्या ज्ञात करना अपन को, इस ए बटा सी बराबर ए बी बराबर, या ध्यान रखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको ज्ञात करने की मैं ट्रिक बताना चाहता हूं, कैसे लिख सकते देखना। अब हम लिखेंगे इनको तीनों को, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी कितनी है 3 अनुपात 5, बी सी कितनी है 2 अनुपात 3, ये इन दोनों का और ये इन दोनों का। अब एक ऐसी संख्या लीजिए, ध्यान रखना आप ऐसी संख्या ले रहे हैं कि दोनों में वो कॉमन आ जाए। इसके लिए मैं आपको सीधी ट्रिक बताना चाहता हूं, क्या, ये जो ए, ये पहली वाली है ए अनुपात बी, इसको 2 से गुणा कर लीजिए, और दूसरा 2 अनुपात 3 है, इसको 5 से गुणा कर लीजिए। जो ये है मध्याह्न, जो आपका बी वाला है ए बी, जो बी का मान दोनों में कॉमन है, इन संख्याओं को आपको क्या बनाना है, समान संख्या बनानी है। तो समान बनाने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, तो इसको 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 पचे 10 हो जाएगा। अब देखो इस पूरे समीकरण जो ए और बी है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे, और बी और सी है, इसको हम 5 से गुणा करेंगे। ध्यान रखना, तो 3 2, ये कितने 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 अनुपात 10 और वापिस 10 अनुपात 15। कैसे है 15, 2 को 3 से 2 दिया 6, 2 को 5 से 2 दूनी 5 दूनी 10, तो 6 अनुपात 10, तो ए बी हो गया। अब बीसी के लिए आए अपने 5, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 15, तो जो नया हमारा समीकरण बनेगा 6 अनुपात 10 अनुपात 15। इस प्रकार अब अपन बता सकते हैं आपको AC बराबर क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 15। क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 15। इस प्रकार हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। आया समझ? जैसे देखो इस तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। यानी क्या लिखा, देखो 3 बटा 5 बराबर 2 बटा 3, 3 बटा 5 बराबर 2 बटा 3। तो अब इसको देखो, इनको सीधा दोनों को अपना अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा कर, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 15। ये ऐसे भी आप इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। यानी देखो कैसे, ए बटा सी बराबर ए बी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। ऐसी ज्ञात करने के लिए क्या है अपन का, 3 बटा 5 गुणा 2 बटा 3, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 15। ये शॉर्ट ट्रिक में इनको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक जो मैंने बताई है आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। 4 आए 5 आए जितने भी आए, इस तरीके से हम जो जिसका दोनों में मान है उसको हम क्या करेंगे, समान बनाने के लिए
इसके वाले अनुपात को ऊपर वाले से और ऊपर वाले के अनुपात को नीचे से पूरी संख्याओं से गुणा कराएंगे। इस प्रकार हम ये जान सकते हैं कि किसी संख्या में यदि ए बी सी का मान दिया है और उसको ज्ञात करते हैं, क्या करते हैं, इस तरीके से हम इनको ज्ञात करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपके लिए ले रहा हूं, देखो, अनुपातों का तुलनात्मक अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये समझ गए होंगे आप। अब अगला ले रहे हैं अपन अनुपातों का तुलनात्मक अध्ययन। कैसे? यदि मेरे पास दो संख्याएं हैं उनमें से बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है, अनुपातों का तुलनात्मक अध्ययन, यानी बड़ी और छोटी संख्याएं, बड़ी व छोटी की पहचान करना। कैसे पहचाने? इसके लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अनुपातों में जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। आए समझे? सबसे पहले जो संख्याएं छोटी है उनको बड़ी बनाने के लिए आरोही से अवरोही क्रम में, क्या होता है आरोही क्रम, क्या होता है अवरोही क्रम, इनसे रिलेटेड भी हमने हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड किए हैं। जब छोटी से बड़ी संख्या यानी सीढ़ी नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो आरोही क्रम, और बड़ी से छोटी संख्या यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो अवरोही क्रम होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिखिए, मेरे पीछे पीछे आप भी लिखते रहिए। 3:4, लिखिए 3:4। ठीक है ना। आगे मैं और बताना चाहता हूं आपको कि हम कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनको हम किस ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखिए, देखिए, एक प्रश्न लिखवा रहा हूं मैं। 3:4, 4:5, 5:7 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब देखो इसमें हम अनुपात के साथ साथ इसको देखो 3/4, 4/5 और 5/7 भी लिख सकते हैं। अंश और हर में भी इसको लिख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी जब इनका अनुपात पूछा जाए और बड़ा छोटा पूछा जाए तो इसको सबसे पहले किस में लिखना पड़ेगा अपन को, भिन्न रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है भिन्न, कैसे बनाए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, भिन्नों की जोड़, भिन्नों की बाकी, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, इनसे रिलेटेड भी हमने महत्वपूर्ण वीडियोस हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं और विषयवार प्लेलिस्ट भी बना दिए, आप देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहले हमने बना दिया इसका, देखो, अब जब हमें ये ज्ञात करना है 3/4, 4/5 और 5/7 में सबसे बड़ा कौन है, इसके लिए आपको ऊपर जो अंश होता है और नीचे वाली संख्या हर होती है, तो हर जो हर है, हर का क्या लेंगे हम, लसप, लघुत्तम समापवर्ती हर का लेना पड़ेगा। कैसे ले लघुत्तम समापवर्ती, इनसे रिलेटेड भी हमने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए हैं। तो सबसे पहले हर इसका कितना है, पहले का 4, दूसरे का 5 और तीसरे का 7। अब इनका एलसीएम लेंगे लसप, 2 का भाग देंगे, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता है, 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता है। जिन संख्याओं के पीछे इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग देंगे, और जिन संख्याओं का योग 3 के पारे में आता है उनमें 3 का, जिनका इकाई का अंक 0 और 5 हो 5 का देंगे। अब 5 का देंगे, 1 बार 7, 7 स्वयं अभाज्य संख्या है, 7 में 7 का ही भाग जाएगा, ये आ गया। यहाँ तक हमने लसप लेने के लिए 2 × 2 × 5 × 7, 7 × 5 35, 35 2 70, 2 140। तो हमारे लसप कितना है भाई, 140। जो हमारे लसप आए हैं, ध्यान रखो, उन संख्याओं को क्या करें, तीनों से गुणा कर दें। क्या कर दें, तीनों से गुणा करेंगे तो वो आराम से जो लसप की संख्या आई है, जो हमारे अनुपात समानुपात की जो संख्याएं थी अनुपात की, उनको 140 से गुणा करेंगे। 3/4 × 140/1, 4/5 × 140/1, 5/7 × 140/1। जब इन संख्याओं को हम सरल करेंगे, यानी जो लसप आया है, लसप को भिन्न संख्या से क्या करवाएंगे, गुणा कराएंगे। ये ध्यान रखना होगा आपको, जो लसप आए हैं इनका क्या करेंगे, इन संख्याओं का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। करिए देखिए, यदि आपको काटना था काट ही नहीं, ऊपर वाले अंश को अंश से गुणा करके भिन्नों का गुणा ऐसे कर देखो,
जीरो का जीरो, 4×3 12 का 1, 3 और 1 420/4। अब इसमें 4 का भाग दे दीजिए, 4×1 = 4, भाग 4 105 ऐसे आता, ठीक। और आप 3/4 गुणा 140, काटने का तरीका, 2 का भाग यहाँ भी 2 बार, 2 का भाग यहाँ 2, 7, अब वापस 2 का भाग 1 बार, यहाँ 35 आ गया। अब 3 × 35 को भी गुणा करो तो 5 15 को 5, ये और क्या है, 5×3 = 15 का 5, हासिल का 1, 9 और 105 ऐसे करो, चाहे ऐसे करो। आपको ये ट्रिक आनी चाहिए कि शॉर्ट में ट्रिक में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम समय में देना होता है तो आपको शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। अब इसी तरह से देखो, 0 16 का 6 80 लगा 560, 5 का बाद 5×1 = 5, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 112। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब तीसरा देखो, ट्रिक में 7×7 7×2 = 14, 0, तो 5×20 20 × 100। अब आप देखिए, जब हमने इन अनुपातों को भिन्न बनाया, भिन्न बना के बाद में जो हर थे उनका लसप लिया, उस लसप को उस भिन्न से वापस गुणा करवाया। क्या करवाया? गुणा करवाया। गुणा करने के बाद में हम इनको आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले 105 के 100, सबसे पहले 100, फिर 105 और 112। तो 100 वाली भिन्न कौन सी है? तो सबसे छोटी आई 5/7, उससे बड़ी आई 3/4 और उससे बड़ी आई 4/5। इस तरीके से हमने इसको आरोही क्रम में लिखा। तो क्या है हमारा? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 4/5। ऐसा समझे? तो इसको क्या लिखेंगे? 4:5, यानी 5:7 सबसे छोटा, 3:4 उससे छोटा बड़ा, और 4:5 सबसे बड़ा। इसको लिखने का तरीका, जो सबसे बड़ी है उसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, छोटी से भी 5:7 ऐसे आगे क्या आएगा? सबसे छोटी 5:7, फिर आएगी 3:4 और फिर आएगी 4:5 ऐसे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 4:5। एन स्वर के अंदर आपको लिखना है कि 4:5 है वो सबसे बड़ी है। आगे समझे? ये बहुत ही शानदार ठीक से मैंने आपको समझाया। वापस देखिए, 3:4, 4:5, 5:7 में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? तो हमने इनको भिन्न के रूप में लिखा, 3/4, 4/5, 5/7। जो भिन्न थी उनके जो हर है, नीचे वाली संख्या 4, 5 और 7 का हमने लसप लिया। जो लसप आया उसको उस भिन्न से वापस गुणा करवाया 140/1। तो अंश का अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करके भाग देने के बाद जो संख्या बची 105, दूसरे का 112, तीसरे का 100। फिर इन संख्या को हमने आरोही क्रम में छोटी से बड़ी लिखा। पता चले तो 100 सबसे छोटे, उससे बड़े 105, उससे 112। 100 वाली जो मान आया उसके भिन्न है 5/7, 105 वाली भिन्न का मान है 3/4 और 112 वाली भिन्न का 4/5। अब जब भिन्न को वापस अनुपात में लिखेंगे 5:7, 3:4 और 4:5। ये इस तरीके का इसका क्रम है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो ये, सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो ये 5:7 सबसे छोटी और 4:5 सबसे बड़ी है। इस प्रकार हमने आज आपको हमारे अपने YouTube चैनल शेर अपने संस्कृत पर अनुपात पर आधारित प्रश्नों से संबंधित जानकारी दी है। अब मैं आगे एक और छोटा सा आपके लिए ले रहा हूं। देखो कैसे लिखें। एक प्रश्न ले, देखो, 10 मीटर कपड़े का मूल्य 100 रुपये हो तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, चूक किसे भी कर सकते हैं इसको, और भिन्न के जो अनुपात समानुपात उसको कैसे करें उसमें मैं आपको ले रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। देखो, एक प्रश्न ले रहा हूँ आपके लिए, एक छोटा सा प्रश्न है कि जो सीधे अनुपात में वो कैसे लिखें और उसको उल्टे अनुपात में कैसे लिखें। सबसे पहले देखो प्रश्न है 80, लिखिए आप, 80 मीटर कपड़े का मूल्य 400 रुपये है, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले बताना चाहता हूं, ज्यादा कपड़ा ज्यादा पैसे, कम कपड़ा कम मूल्य। देखो, तो ज्यादा कपड़ा क्या होगा? ज्यादा मूल्य होगा, और कम कपड़े का कम मूल्य होगा। ये हमने आपको सीधे अनुपात में कैसे लिखेंगे इसको देखो। तो मान लो कपड़े का मूल्य माना हमने, क्या माना? x। क्या माना हमने? x। तो क्या लिखेंगे? देखो, ज्यादा कपड़ा क्या है? 80,
कम कपड़ा क्या है 15, ये तो आगे इधर कपड़ा 80 और 15। अब देखना समानुपात, ज्यादा मूल्य और कम मूल्य, ज्यादा कपड़ा उसके बाद में कम कपड़ा, ज्यादा मूल्य कम मूल्य। अब वापिस वही बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यह आपको हमने पहले भी बताया, तो क्या लिखेंगे, लिखिए आप देखो, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। क्या लिखेंगे 80 इंटू एक्स 15 इंटू 400, तो एक्स बराबर करेंगे 15 इंटू 400 बटे 80, 0 0 8 1 8 5 40, 15 इंटू 5, 15 का 15, 15 2 3, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75 रुपए। इस तरीके से एक ट्रिक और है चूंकि वाली, चूंकि 80 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 400 रुपए, इसीलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य 400 बटे 80, इसीलिए 15 मीटर कपड़े का मूल्य 400 बटे 80 गुणा 15, 0 0 8 5 40, 5 इंटू 15 बराबर 75 रुपए। इस तरीके से भी आप चूंकि से भी कर सकते हैं, और इसको हमने आपको अनुपात के माध्यम से भी बताया कि पहले कपड़ा आया, फिर उसके बाद में कम कपड़ा आया, फिर अधिक मात्रा और कम मात्रा। ये आपको ट्रिक भी याद करनी है, ताकि जब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएं उनमें आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगले वाले वीडियोस में हम आपको इनसे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि किसी दूध में पानी मिला दिया जाए तो कितना होगा, सिक्कों की संख्या कितनी होगी, इनसे रिलेटेड वीडियोस भी हम अगले आने वाले समय में आपको हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड करेंगे। आप सभी से विनम्र अपील, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, आप भी पढ़िए, और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विद्यालय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। यहाँ पर सभी विषयों से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक अपलोड है, आप भी पढ़िए, औरों को भी सेंड कीजिए। नमस्कार।